So, good morning students. Today we are going to start definite integral. Okay? What? Definite integral. Before that, I have already completed indefinite integral, in which integral by substitution, integral by part, some special type of integral, whatever in indefinite integral we have completed. So today we start definite integral. In definite integral, only limit is there. Suppose we have given an integral a to b fx dx, then this is nothing but whatever f dash x dx. So integral of this is fx. So fx from b to a, here we have to write limit. बट आपको पता है ना कि इसमें जिस चीज का भी इंटीग्रल होता है वो किसी न किसी का डेरिवेटिव होता है. अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे. तो इसका इंटीग्रल fx होगा. बस यहाँ पे क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे. ठीक है ना. सो लिमिट a to b. So first we write here upper limit. This is known as upper limit, this is known as lower limit. So this is fb minus fe. Okay, there is no constant of integration. यहाँ पे कोई भी constant of integration नहीं होता है. कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता? So see, if we have an integral f dash x dx from a to b, so we have fx plus c from b to a to b. ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, एफ बी प्लस सी विद इन अ ब्रैकेट माइनस एफ ए प्लस सी. ओके, सो यू सी हियर एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस माइनस सी, दिस सी कैंसिल्ड आउट, this is fb minus f. Okay, so you see here there is no constant of integration. Okay, तो ये तो पहले से भी आसान है. आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा पहले का इंटीग्रल. क्यों, सिंपल इंटीग्रल है और उस पर क्या करना है, हमको लिमिट रख देना है सिंपल. ठीक है. सो प्लीज ओपन द एक्सरसाइज नंबर. सो फर्स्ट यू नोट इट डाउन एंड ओपन द एक्सरसाइज नंबर 7.7 ना, 7. एक्चुअली 7.9. ओके, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे लिमिट एज अ सम ऑफ इंटीग्रल नहीं पढ़ा है. ठीक, वो हम छोड़ रहे हैं. क्योंकि शायद सिलेबस का हटा भी दिया गया है, शायद हट गया, हट चुका ना. हाँ, सो 7.8 लिमिट एज अ सम, दिस इज नॉट इन सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग यू. सो प्लीज सी 7.9 एग्जाम्पल यू हैव टू डू योरसेल्फ नाउ. 7.9. ओके, नोट कर लो बेटा इसको. द क्वेश्चंस सिंपल है. -1 to 1 1 plus x. सी दिस इंटीग्रल. अभी आएगा बेटा आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक क्वेश्चन 100% श्योर है बोर्ड में आना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से. एक या दो भी आ सकता है. ठीक है, वो आपको बहुत जरूरी है. जब आपको ये आने लगेगा तो उसको समझ में आएगा. तो उसमें आपको लिमिट भी रखने की जरूरत है, डायरेक्ट जो है प्रॉपर्टीज से हो जाता है. ठीक है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, -1 to 1 x plus 1 dx. दिस इज द क्वेश्चन, इवैल्यूएट. ओके, तो इस क्वेश्चन में तो बड़े आसानी से आप करोगे. क्या करोगे, x plus 1 है ना, तो -1 to 1 x dx प्लस -1 to 1 dx. ये तो सिंपल इंटीग्रल का रूल है. सो दिस इज x²/2. कहाँ ऐसे भी दिखाया जाता है, -1 to 1 ऐसे भी लिखा जाता है, ये वाला भी. ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो असाइन. ओके, सो प्लस x फ्रॉम व्हाट, -1 to. ठीक है, तो आपने वैल्यू रख दी. यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे पहले, 1²/2 माइनस -1²/2. क्यों उठा, और ये आपका फर्स्ट हो गया, प्लस 1 माइनस ऑफ -1.
ठीक। तो ये तो 1/2 0 हो गया, ये कितना आ गया 1 प्लस, तो आंसर कितना आ गया बेटा? क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो नोट इट डाउन। अब यही प्रॉपर्टीज होता, प्रॉपर्टीज लगाते तो प्रॉपर्टीज भी कर देते, ठीक है, आगे बताएंगे प्रॉपर्टी। नोट करो जी, बैठो, नोट इट डाउन फास्ट। हो गया। नाउ नेक्स्ट यू सी इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 dx upon 1 minus x square। इंटीग्रल 0 to 1 dx upon रूट ऑफ 1 minus x square। आप जानते हो अच्छी तरह से क्या होता है बेटा इसका साइन इनवर्स x, है ना। कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। सो दिस इज π/2 माइनस 0, आंसर इज π/2, ठीक है। नोट इट डाउन। Next topic is definite integral by substitution. Okay, so definite integral by substitution. Definite integral by substitution. Okay, definite integral by substitution. So suppose we can consider an example. Suppose any one example we consider here. 0 to 1 x upon x square plus 1. 0 to 1 x upon x square plus 1. 0 to 1 x upon x square plus 1. ठीक है ना। क्या होता है डेफिनेट सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन नहीं करते बेटा, हम यहाँ नीचे किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऊपर वाला चीज हमको मिल जाए और हम सब्स्टिट्यूशन कर दें, ठीक है। सपोज करो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हम लिखते हैं 2x dx इज इक्वल टू dt। ये समझ में आता है? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2x dx, 2x dx by dt इज इक्वल टू, है ना, dt। ये जब इधर आएगा तो 2x dx dt हो जाएगा, ठीक है। ये आता है समझ में? तो अब यहाँ पे x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x dx की जगह dt by 1/2 dt हो जाएगा, है ना। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या ले लिया था हमने, यही तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, यहाँ लिमिट क्या थी 0 से, है ना, लेकिन आपने सबको तो t में ला दिया। तो अब ये जो लिमिट होती है वो एक्चुअली होती क्या है, x की वैल्यू होती है। तो अभी क्या किया, सबको t में ला दिया, ठीक है ना। तो जब t में ला दिया तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए, t की। यहां से चेंज ऑफ लिमिट कर लेते हैं, क्या करते हैं, चेंज ऑफ लिमिट। जब x 0 है तो t 1 है, देखो, जब x 1 है तो t
तो यहां क्या लगा देंगे 1 to 2, और अब आसानी से आपको पता होगा 1/2 और इंटीग्रेशन dt/t क्या होता है, पढ़ा है ना फॉर्मूला, log t, है ना। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो c नहीं लगाना है बल्कि लिमिट लगा देना है। कहां से, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/2 log 2 माइनस log 1 आएगा। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, पता है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 1/2 log, क्लियर है। सो नोट इट डाउन। So maybe completed. Okay, now next one we see. हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, एक दो क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे सपोज करिए हमने ले इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे बट आपको सेकंड वाले एक्सरसाइज में। ओके, सो इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, या सिंपली tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ओके, एंड लिमिट भी कंसिडर 0 to 1 ले लें, है ना। x की वैल्यू 0 to 1, क्लियर। सो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, t। बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट, ये तो पता है, उसका डिफरेंशिएशन किया, उसके साथ dx लगाया, dt के इक्वल, पता है ना। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे की जगह पे क्या रखते हैं हम बेटा, डी टी। और tan इनवर्स एक्स की जगह क्या रखते हैं, टी। और लिमिट चेंज कर, लिमिट चेंज करने का मतलब एज टी एक्स इज इक्वल टू 0 तो टी 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 तो टी पाई बाई 4 हो जाएगा। क्यों, देख लीजिए, x 0 रखा tan इनवर्स 0 0 आ गया, x 1 रखा tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 नहीं होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है। सो t dt, और ये 0 to पाई बाई 4, सो दिस इज t स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज द लिमिट, 0 to पाई बाई 4, पुट द वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 16 बाई 2 माइनस 0, सो दिस इज पाई स्क्वायर बाई 30। This is your, okay.
और एक क्वेश्चन देखा जाए बेटा, तो सी बुक से देखें एक दो क्वेश्चन और। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझ में आ रहा है, इसी तरह से है सेकंड वाला। ओके, सो सी एक और देखते हैं। 0 to 1 साइन इनवर्स 0 to 1, क्वेश्चन नंबर 3 है 7.10 का। क्वेश्चन नंबर 3 7.10 का क्वेश्चन नंबर 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो आप बेटा इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ 2x करके है ना, फॉर्मूला है ये एक तरह से। अगर x को हम tan थीटा रख दें है ना, तो ये आसान हो जाएगा है ना। सो लेट, ये तो सब्स्टिट्यूशन आपको आना चाहिए, कहाँ से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से। ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का नहीं होता फार्मूला। सो लेट x is equals to tan theta, then you know very well theta is equals to tan inverse x, ये दोनों चीजें है ना। तो अगर आप यहां से dx निकालोगे, दिस इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा बेटा, है ना। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अच्छा, तो dx की जगह पे sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट 0 to 1। अच्छा, अभी हम लिमिट नहीं लगा रहे, लिमिट चेंज करके लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो बदल गया ना सब कुछ। तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ लिमिट चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। x 0 है तो थीटा कितना है बेटा, 0 है। x 1 है तो थीटा कितना है, 5/4। ये तो दिख रहा होगा ना, x 0 थीटा इज 0। ओके, यहाँ पे चेंज ऑफ लिमिट, x 0 थीटा 0, x 1 थीटा 5/4। अब दिख रहा है ना, ठीक है। सो दिस इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 2 थीटा हो जाएगा सिंपली, है ना। और लिमिट क्या होगी, 0 to 5/4। तो ये कितना आ गया, 2 बाहर आ गया, 0 to 5/4। ओके, एंड थीटा थीटा और सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब हमको क्या करना होगा, यहां पे अब हमको क्या करना होगा, ये इंटीग्रल बाय पार्ट है, अभी कल परसों बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक है और एल्जेब्रिक है। अगर x सपोज करो तो x सेक स्क्वायर x है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एल्जेब्रिक। सो फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है, राइट हियर, है ना। तो ये लिख रहा है ना, यहां लिख देते हैं, ठीक है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन थीटा, ओके, 2 बाहर रहेगा ही, और यहां पे फर्स्ट फंक्शन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 to 5/4। एक मिनट पहले पूरा लिख लेते हैं, थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan थीटा, जो डिफरेंशिएशन होता है उसका उल्टा इंटीग्रेशन, माइनस थीटा का d/dx 1 और tan थीटा है ना d थीटा, यहाँ पे ये 0 से π/4 और ये 0 से π/4। ओके, अब ये तो रख ही लेंगे आप, एक तो 0 कर देगा सीधे π/4, tan π/4, tan π/4 1, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्लियर। माइनस अब tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा का, log
सेक थीटा, लॉग हमने पीछे अब जब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे उसमें लॉग सेक थीटा होता है। तो लॉग सेक थीटा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम्स ये सिंपली 1 कर दें, क्योंकि आपको पता है आप कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, माइनस लॉग सेक थीटा बट वेयर 0 से पाई बाई 4 और ये बना है ना। अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो सेक पाई बाई 4, लॉग सेक पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45, तो ये लॉग रूट 2 होगा, लॉग रूट 2 माइनस सेक 0 1 होता है तो लॉग 1 की वैल्यू 0, वो तो लाना नहीं है, तो लॉग रूट 2 आया। और लॉग रूट 2 को क्या लिखेंगे 2 पावर 1/2 होता है ना, तो लॉग m पावर n 1/2 लॉग 2 है ना, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस लॉग 2, यही आंसर आएगा पूरा, और ये 2 से 2 कैंसिल कर देगा, तो आंसर जो होगा 2 माइनस। तो ये तो कैलकुलेशन है बेटा, इसका तो कोई एंड नहीं, आप यहीं छोड़ दो नंबर मिल जाएगा वैल्यू रख के, लेकिन कैलकुलेशन करना चाहिए ना आपको। ओके, सो थैंक यू।